जय हिंद दोस्तों, मैं एस्पिरेंट मुन्नू दास। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर के पूरे सफर के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आखिरकार हमें कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंप्यूटर की नीड क्यों पड़ी? तो लोगों के पास पहले कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर जैसा कोई भी मशीन या साधन नहीं था, जिसकी वजह से लोग गिनती करने के लिए अपने उंगली व पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो कि आसान नहीं था और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। इसी प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर का जन्म होता है। तो देखेंगे, सबसे पहला गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस जो आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में जो दृष्टिहीन छात्र थे, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अबेकस का यूज किया जाता था। इसके माध्यम से जोड़, घटाव, गुना, भाग कर सकते हैं, इसलिए इसे गिनतारा भी कहते हैं। अबेकस जो अबेकस है, इसे गिनतारा भी कहते हैं। और आधुनिक जो अबेकस है, उसके आविष्कारक, आधुनिक याद रखना पूछ सकते हैं, आधुनिक अबेकस के इन्वेंटर, शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत तकलीफ होता है क्योंकि इन्वेंटर है टिम क्रेनमर। टिम क्रेनमर। अगला है नेपियर बोन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेपियर जो वैज्ञानिक थे, जॉन नेपियर। और बोन्स क्यों बोला गया है? कि जो जॉन नेपियर थे वो हाथी के दांत और धातुओं से मिलकर इस गणना यंत्र को बनाया था, इसलिए इसे नेपियर बोन्स नाम दिया गया था। कब बनाया गया था? 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाया, जो गुना व भाग कर सकता था। अगला देखिए, अगला है पास्कल, जिसे 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया। यह सिर्फ जोड़ व घटाव कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। यह एक यांत्रिक गणना यंत्र, यह फर्स्ट यांत्रिक गणना यंत्र था। अगला है डिफरेंस इंजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंस इंजन थे उसे 1822 में जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किया गया, जो इससे चलता था, भाप से चलता था। यह दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना कर सकता था। अगला है एनालिटिकल इंजन। जो डिफरेंस इंजन थे, उनकी जो जितने भी कमियां थी, उसे सर चार्ल्स बेबेज ने दूर कर सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना कर सकता था। साथ ही जो एनालिटिकल इंजन थे, उसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना गया, इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। होल्डिच जनगणना अगला है, होल्डिच जनगणना सारणी। तो सर हरमन होल्डिच ने 1889 में होल्डिच सेंसस ट्यूबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, जो बहुत ही कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने योग्य था। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने के लिए हरमन होल्डिच ने 1896 ईस्वी में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का, शॉर्ट में लिखूंगा, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का आविष्कार, कंपनी का निर्माण किया, जो आगे चल के यहां पे लिख देता हूं, CTRC कंपनी के नाम से बना। फुल फॉर्म है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, CTRC के नाम से बना। फिर 1924 में, जो है सन 1924 में जो CTRC है, उसका नाम बदलकर IBM रखा गया। क्या रखा गया? IBM रखा गया, जो आज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व में
सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रख लेना, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो आज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है। जो 1924 में किसका नाम बदल कर रखा गया है? IBM CTRC का, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। अगला है ABC, फुल फॉर्म है एटनस ऑफ बेरी ऑफ कंप्यूटर। इसे जॉन विंसेंट के द्वारा 1942 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। इसे जॉन विंसेंट के द्वारा 1942 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। इसे फर्स्ट स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अगला है ENIAC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसका आविष्कार 1946 में दो व्यक्ति थे, JP एकर्ट्स एंड जॉन मोचली के द्वारा आविष्कार किया गया। इसे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसे अमेरिका के जो सैन्य उपयोग के लिए ENIAC को बनाया गया था। जो आधुनिक कंप्यूटर की आधुनिक युग का शुरुआत 1940 से होता है। कंप्यूटर की आधुनिक युग का शुरुआत 1940 से होता है। और साथ ही याद रखना, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के अगर जनक पूछे तो 4 शब्द है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के जनक है, लिख देता हूं, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। जय हिंद।